क्या वह एक दिव्य साधक थे या काले जादू के माहिर? चंद्रस्वामी एक तांत्रिक गुरु का जीवन रहस्य, शक्ति और विवादों से भरा हुआ था। आज हम उनके उत्थान, पतन और रहस्यमयी तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानते हैं। 1948 में राजस्थान के बीकानेर में जन्मे नेमीचंद जैन, जिन्हें बाद में चंद्रस्वामी के नाम से जाना गया, बचपन से ही अध्यात्म और तंत्र साधना की ओर आकर्षित थे। कहा जाता है कि उन्होंने किशोरावस्था में घर छोड़ दिया और तंत्र की गहन साधनाएं सीखीं। उन्होंने तांत्रिक ग्रंथों और काले जादू के रहस्यों में महारत हासिल की। इसने उन्हें प्रसिद्धि, डर और एक रहस्यमय छवि दिलाई। लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही राजनीति और शक्ति से जुड़ गई। चंद्रस्वामी ने दावा किया कि उनके पास तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से अलौकिक शक्तियां हैं। उनके चमत्कारिक शक्तियों और भाग्य बदलने की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनकी ख्याति ने उन्हें राजनेताओं, व्यवसायियों और मशहूर हस्तियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। भारत के राजनेताओं से लेकर मार्गरेट थैचर और हॉलीवुड सितारों तक सभी उनकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन इस सब के पीछे उनका नाम काले जादू और छल कपट के लिए भी जाना गया। चंद्रस्वामी तंत्र साधना के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी साधनाओं को अक्सर काले जादू से जोड़ा गया। उन पर लोगों को नियंत्रित करने, विरोधियों को नुकसान पहुंचाने और शक्ति प्राप्त करने के लिए काले जादू का उपयोग करने के आरोप लगे। उनके आलोचकों ने उन पर अंधविश्वास और डर का फायदा उठाने का आरोप लगाया। आधी रात के गुप्त अनुष्ठानों और पशु बलि की कहानियों ने उनकी बदनामी को बढ़ाया। हालांकि इनमें से कई आरोप अब तक साबित नहीं हुए हैं। चंद्रस्वामी का प्रभाव भारतीय राजनीति में भी गहराई तक था। वह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कई अन्य बड़े नेताओं के करीबी माने जाते थे। लेकिन उनके राजनीतिक संबंधों ने उन्हें विवादों में घसीटा। उन पर आर्थिक धोखाधड़ी, टैक्स चोरी और यहां तक कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश से जुड़े होने का आरोप भी लगा। हालांकि अधिकतर मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन ये विवाद उनकी छवि पर धब्बा छोड़ गए। 1990 के दशक के अंत तक चंद्रस्वामी का प्रभाव कम होने लगा। कानूनी परेशानियों और बिगड़ती सेहत के चलते उन्होंने अपने आश्रम में एकांत जीवन बिताना शुरू किया। 23 मई 2017 को किडनी फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। उनके अनुयायियों के लिए वह एक दिव्य गुरु थे, लेकिन उनके आलोचकों के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिकता का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। आज भी चंद्रस्वामी की विरासत विवादित है। उनकी तांत्रिक साधनाओं और रहस्यमय शक्तियों को कुछ लोग पूजते हैं, जबकि कुछ उन्हें डर और अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं। क्या वह वास्तव में एक दिव्य साधक थे या काले जादू के माहिर जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में लिया? चंद्रस्वामी का जीवन हमें आस्था और डर के बीच की महीन रेखा पर सोचने को मजबूर करता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं चंद्रस्वामी के जीवन और साधनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं।